पिछले एपिसोड में हमने देखा गारो बेहोश था। बेहोशी से उठ के वो टारियो के बारे में सोचता है। जब उसे पता चलता है टारियो मॉन्स्टर द्वारा उठा लिया गया है, वो टारियो की तलाश में निकल पड़ता है। अब आगे गारो टारियो को ढूंढते ढूंढते मॉन्स्टर बेस पहुंचता है। मॉन्स्टर बेस में वो घुस जाता है, जिस वजह से ग्योरो ग्योरो को लगता है कि कोई घुसपैठिया आ गया है, जिस वजह से वो कुछ मॉन्स्टर को उसके पीछे भेज देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन को, जहाँ पर वो अमीर बाप अपने बच्चे के लिए रो रहा था और सभी से मदद के लिए बोल रहा था। और वहाँ पर एस क्लास हीरोज आ जाते हैं और बोलते हैं आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके बच्चे को सुरक्षित आपके पास ले आएंगे। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टारियो को। टारियो और वो बच्चा दोनों सो रहे थे, मगर वहाँ पे रॉयल रिपर आ जाता है। मॉन्स्टर को आते देख वो दूसरा बच्चा टारियो को आगे कर देता है और रॉयल रिपर उस बच्चे को उठा लेता है। टारियो को बहुत ज़्यादा तंग करता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। अपनी ब्लेड से उसको बहुत ज़्यादा कट मारने के बाद वो उसको मारने वाला होता है। वहाँ सामने वाली दीवार तोड़कर गारो आ जाता है। गारो बस अपनी एक हिट से ही रॉयल रिपर को मार देता है। टारियो उस जेल से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर गारो कुछ और मॉन्स्टर को मारता है और उनको खाने लगता है, जिसको देख के टारियो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद टारियो और गारो दोनों भागने लगते हैं वहाँ से, मगर रास्ते में टारियो अंकल को परेशान करने लगता है क्योंकि वहाँ पे एक और बच्चा था। वो गारो से बोलता है कि उस बच्चे को भी बचा ले, मगर गारो बोलता है ये तुम्हारे अपने भले के लिए ही है, इसलिए शांति से मेरे साथ चल लो। और वो पीछे मुड़ के देखता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। टारियो भी पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गारो उसे मना कर देता है और गारो बोलता है टारियो को तुम धीरे धीरे मेरे पास आ जाओ। और हम देखते हैं उस चीज़ को जिससे गारो बहुत ज़्यादा डर रहा था। ये और कोई नहीं, एक काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर था जो कि आर्ड्रे था, यानी कि एक ड्रैगन लेवल थ्रेड। और यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं गारो और टारियो धीरे धीरे पीछे चल रहे होते हैं, जिससे कि उस मॉन्स्टर को कुछ पता ना चले और वो दोनों बचने में कामयाब हो जाते हैं। मगर वहाँ पर कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसको हराने के लिए गारो को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि उसके साथ टारियो भी था। उन सभी मॉन्स्टर से लड़ते हुए गारो एक मॉन्स्टर का हमला डॉज करता है, मगर वो हथियार उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है जिस मॉन्स्टर से गारो अभी बच कर आया था। और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम एक बहुत ज्यादा खतरनाक आवाज सुनते हैं और वो मॉन्स्टर अपना पावरफुल मूव चलता है, इसका नाम था कैनन, जिसको देखकर गारो बहुत ज्यादा डर जाता है और टारियो को लेके भागने लगता है। और अपने कटिंग क्लीवर की मदद से वो सारी जमीनों को काटते हुए सरफेस पे आ जाता है। सरफेस पे आने के बाद वो टारियो को वहीं पे छोड़ देता है और बोलता है यहाँ से तुम चले जाओ, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। और टारियो वहाँ से पूरी जान लगाकर भागने लगता है, मगर भागते हुए बच्चे को देख के वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसको बचाने के लिए गारो अपनी जान दांव पे लगा देता है। जिसके बाद गारो उसका ध्यान अपने ऊपर उठता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर अपना कैनन गारो के सामने ही चल देता है, वो भी बहुत ज्यादा क्लोज रेंज से, जिस वजह से गारो को ऐसा लगता है कि अब वो मर ही गया। मगर जैसे तैसे उस हमले को गारो सरवाइव कर लेता है और उस मॉन्स्टर पे हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर एक के बाद एक कैनन से हमला करते जा रहा था, जिस वजह से गारो को छुपना पड़ जाता है। गारो छुप के उस पे हमला करता है, मगर उस मॉन्स्टर को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से गारो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और वो मॉन्स्टर दोबारा से गारो पे एक और कैनन चलता है, मगर ये कैनन पिछले कैनन से काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा नीचे चला जाता है, जिसका इम्पैक्ट सरफेस पे भी हुआ था। और हम देखते हैं साइतामा को, जिसकी नींद खुल चुकी थी। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्योरो ग्योरो को। गारो को उस मलबे से बचाता है और उसे कुछ बातें बताने लगता है। गारो, तुम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, क्या तुम्हें पता है ये कैसे हुआ? क्योंकि तुमने कई बार डेथ का सामना किया है, तुमने कई बार अपनी लिमिट को ब्रेक किया है, तुमने अपने आप को काफी ज्यादा हद तक स्ट्रेच कर लिया है। अब तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो गई है और तुम काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गए हो। बेसिकली गारो को ग्योरो ग्योरो ये समझाना चाह रहा था कि उसकी बॉडी अब इवॉल्व हो रही है और वो इवॉल्वेशन सिर्फ ग्योरो ग्योरो की वजह से हुआ है, जिस वजह से ग्योरो ग्योरो ये चाहता है कि वो मॉन्स्टर के ग्रुप में शामिल हो जाए। ग्योरो ग्योरो को चुप करते हुए गारो ये बोलता है ये तुम्हारे काम से काम नहीं रखता है, मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पे ग्योरो ग्योरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी साइकिक पावर से उसे जकड़ लेता है। और हम देखते हैं ग्योरो ग्योरो अब सीरियस हो चुका है और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं साइतामा को, जो कि शोर शराबे से काफी ज्यादा तंग आ चुका था। उसे लग रहा था कि जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही है, इसीलिए वो अपने घर से बाहर निकल के वो सारी चीजें चेक करने के लिए आता है।
सीन दोबारा से गारो पे शिफ्ट होता है और गारो और गेरो गेरो की बातें हो रही होती हैं। अब गारो गेरो गेरो की बातों से बहुत ज्यादा पक चुका था और वो उससे बोलता है कि तुम मुझे फ्री कर दो, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा बुरा करूंगा। जिस पे गारो उसकी साइकिक पावर से मूव करने की कोशिश करता है और गारो मूव हो भी जाता है, जिससे गेरो गेरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर गारो ने ये कैसे कर लिया। गारो के ऊपर हमला करता है गेरो गेरो बहुत सारे पत्थरों से, मगर गारो उससे डॉज करके एक लीफ पर चढ़ जाता है और बोलता है ये समय है अब हंट करने का। जिसपे गेरो गेरो के पास और कोई चारा नहीं बचता और वो मॉन्स्टर किंग ओरोची को बुला लेता है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर किंग ओरोची गारो को पकड़ लेता है और उसे बहुत ऊंचाई से फेंक देता है, जिस वजह से गारो की बहुत सारी हड्डियां टूट जाती हैं। जिसके बाद गारो और मॉन्स्टर किंग ओरोची की फाइट स्टार्ट होती है। मॉन्स्टर किंग ओरोची गारो के पेट में छेद कर देता है, मगर गारो बोलता है मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत तो तुम्हें होने वाली है। और हम देखते हैं मॉन्स्टर किंग ओरोची अपने टेंटिकल से गारो पे बहुत सारे हमले करता है, जिसको डॉज करते हुए गारो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा इनहेंस कर जाता है, जिससे कि साउंड बैरियर टूट जाता है, जो कि गेरो गेरो देख के बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने अब साउंड की स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया था। गारो इसी स्पीड में मॉन्स्टर किंग ओरोची पे हमला करता है, मगर वो अपना मुंह खोल लेता है गारो को खाने के लिए, मगर गारो वहां से बचते हुए दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है। मगर मॉन्स्टर किंग ओरोची अपना कैनन यूज करता है गारो के खिलाफ, मगर उससे मॉन्स्टर किंग को कोई फर्क नजर नहीं आता है, इसीलिए वो अपना पंच इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं गारो को हंसते हुए और वो बोलता है तुम मुझे हंसाओ मत, ये सारे मूव मेरे ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हम देखते हैं गारो को अपना फाइटिंग स्टैंस लेते हुए और उसी स्टैंस को कॉपी कर लेता है मॉन्स्टर किंग ओरोची, जिसपे गारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और गेरो गेरो हमें बताता है मॉन्स्टर किंग ओरोची किसी भी स्टैंस को देख के उसकी पूरी टेक्निक को कॉपी कर सकता है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर किंग ओरोची और गारो में बहुत ज्यादा भारी वाली फाइट होती है, मगर मॉन्स्टर किंग ओरोची गारो को दीवार के अंदर घुसेड़ देता है, जिससे कि गारो बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं बाहर का नजारा, जहाँ पर साइतामा हर जगह को खंगाल रहा था और उसे एक शोर की वजह मिल जाती है और वो उस नाली के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन को, जहाँ पर सारी प्लानिंग अब कंप्लीट हो चुकी थी। चाइल्ड एम्परर हमें बोलता है कि अब हमें चलने के लिए तैयार होना चाहिए, और हम देखते हैं सारे लोअर रैंक हीरोज को जो कि एस क्लास हीरोज के साथ मर्ज हो जाते हैं और वहाँ पर वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स के लिए तैयार रहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग को, क्योंकि किंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए वो बैंग के पास जाता है। बैंग उससे पूछता है आखिर हो क्या रहा है, जिस पे किंग उसे बताता है हीरो के एडवाइजर ने आप सभी को ये सारी चीजें बताने से मना किया है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंग और जेनोस को इस मिशन से बाहर रखा जा रहा है कि सारे हीरोज मॉन्स्टर से लड़ने जा रहे हैं। जिस पे बैंग को रियलाइज होता है कि मैंने गारो को जाने दिया, इसलिए जेनोस और मेरे ऊपर से उन सभी को भरोसा उठ गया है। इसलिए बैंग डिसाइड करता है मैं और किंग हम दोनों अकेले ही चले जाएंगे। जिस पे बैंग का बड़ा भाई भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। जिस पे बैंग और उसका बड़ा भाई और किंग चल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेनोस को विद हिज न्यू अपग्रेड। उसके पास अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 कोर थे। ये सारे कोर काफी ज्यादा पावरफुल थे, जो कि जेनोस की पावर को काफी ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। जेनोस फुबुकी से मिलता है। फुबुकी और जेनोस बातें करते हुए साइतामा के घर पहुंचते हैं साइतामा को लेने के लिए, मगर वहाँ पर साइतामा था नहीं। जिसके बाद वहाँ पर किंग, बैंग, बॉम्ब ये तीनों आ जाते हैं। जिसके बाद ये सारी प्लानिंग चलती है और फुबुकी को पता चलता है कि फुबुकी को इस मिशन से दूर रखा गया है जस्ट बिकॉज ऑफ तात्सुमाकी, क्योंकि उसकी बड़ी बहन नहीं चाहती थी इन सारे मामलों में उसकी छोटी बहन को घसीटा जाए। जिस वजह से फुबुकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हम अब न्यू टीम बनाएंगे जिसके अंदर हम सभी मेंबर्स हैं, और ये सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और किंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ साइतामा को बुलाना चाहता था। और हम साइतामा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह में अकेला खड़ा था। और ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। चैप्टर की शुरुआत में हम लोअर रैंक्स के हीरो को और एस क्लास हीरोज को जेड सिटी के अंदर देखते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर का बेस यहीं पर स्थित था। अब सारे हीरोज के आने के बाद सारे मॉन्स्टर भी बाहर आने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसके बाद वो सारे हीरोज उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। वहाँ पर उन मॉन्स्टर का लीडर भी अपीयर होता है जिसका थ्रेड लेवल अननोन था। लोअर रैंक्स के हीरो उन सभी मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। शुरुआत में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, मगर जब वो सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं तब और भी ज्यादा संख्या में मॉन्स्टर आने लगते हैं, और वो मॉन्स्टर उनसे भी ज्यादा अपर लेवल के थे, जिस वजह से उन सभी हीरोज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। जिस वजह से
अदर एस क्लास हीरोज को उस लड़ाई में आना पड़ता है, जैसे कि पूरी प्रिजनर, अलोई, डार्क शाइन और तात्सुमाकी। और हम देखते हैं फ्लैशी फ्लैश को आधे से ज्यादा मॉन्स्टर को खत्म करते हुए, एटॉमिक समुराई को बहुत ज्यादा लड़ाई करते हुए, और तात्सुमाकी को लगभग सभी मॉन्स्टर को पैकेट बनाते हुए। और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गियोरो को, जो कि ये सारी लड़ाई गियोरो अपने आंखों से देख रहा होता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा अचंभा लगता है कि एस क्लास हीरो उतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है जितना उसने सोचा था। जिसके बाद वो अपने कार्ड्रे को बुलाता है और हम देखते हैं वहाँ पे कार्ड्रे की पूरी गैंग खड़ी थी। और गियोरो कहता है कि अगर एस क्लास हीरोज इधर आ गए हैं तो हमें भी अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना चाहिए। और हम देखते हैं वहाँ पे कार्ड्रे लेवल के सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे। अब यहाँ पर गियोरो एस क्लास हीरोज को मारने के लिए कार्ड्रेज को बुलाता है, क्योंकि उसे पता था कार्ड्रेज एस क्लास हीरोज से काफी ज्यादा पावरफुल है, और ऐसा रियलिटी में भी है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करा करिए। पिछली वीडियो पे लाइक एम ही पूरा नहीं हुआ। ये वीडियो अपलोड करते समय मेरे को काफी ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो में उतने ज्यादा लाइक नहीं आए जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है, प्लीज लाइक कर दीजिए करिए।